टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि लोग बड़े सियासी हो गए। लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारी गेम एक बड़ी गेम है। गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जिस तरीके से शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, सही है, ये कोई जमहूरी तरीका, आईनी तरीका, कानूनी तरीका है? ये 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है और उससे पहले जितने मामला थे, ये क्या गिरफ्तारी इस तरह की पहले हुई? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सही हुआ है, लेकिन फिर भी ये पहली बार हुआ है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पीटीआई को फौज के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। वो लोग जो पीडीएम की क़यादत थी, जब वो अदालतों में पेश होते थे, अदालतों में हेयरिंग के बाद अदालतों के बाहर खड़े होकर वो अगेन इदारों को टारगेट करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, जिस तरह से पाकिस्तान में लास्ट जो रमजान गया था हैपनिंग से भरपूर था, सियासी मामला से भरपूर था, इसी तरह से मुहर्रम भी सियासी मामला से भरपूर नजर आए। आज 9-10 मुहर्रम के बाद पहला वर्किंग डे था और पहले वर्किंग डे में ही सियासी मामला अपने उरूज पर नजर आए। गुज़िश्ता रोज जनाब, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई वो इस वक्त काफी ज्यादा मौजूए बहस बनी हुई है। ये कहा जा रहा है जनाब, अगर उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू की है जो कि कानून के खिलाफ समझी जा सकती है, इदारों के खिलाफ समझी जा सकती है, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर कई ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी गुफ्तगू की, उससे पहले जनाब इमरान खान साहब ने खिताब भी किया और इमरान खान साहब ने ना ही डिफेंड किया ना ही ये कहा कि जो कहा गया वो गलत था। अच्छा, एक चीज और है, शहबाज गिल साहब का जो बयान था, निजी टीवी चैनल को जो बयान था, आज मुख्तलिफ औकात में लोग ये बात कह रहे थे कि उनका जाती बयान हो सकता है, पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती है। इमरान खान साहब ने भी आज जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अगर शहबाज गिल ने किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू की है जो कि कानून की खिलाफ वर्जी समझी जा सकती है तो उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए करें, जिस तरह के मामलात होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एतराज उठाया, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया ये मुहज़्ज़ब माशरों में अच्छा नहीं तसव्वुर किया जाता है। परवेज इलाही साहब पंजाब के वजीर आला, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था, आज सुबह उनका बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मैंने नाराजगी का इजहार किया जो गुफ्तगू शहबाज गिल की जानिब से की गई। लेकिन खैर आज ये काफी ज्यादा मौजूए बहस बना हुआ है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई क्या वो सही थी नहीं थी। मरियम औरंगजेब साहिबा इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बाद मंजर आम पर आई, उन्होंने आके जनाब ये गुफ्तगू की कि जनाब अब बस बहुत हो गया, अब इस तरह से नहीं होगा, अगर आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले जरा देख लेते हैं इमरान खान साहब ने गुफ्तगू क्या की, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मेहमान गिरामी से तारुफ करवाएंगे। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है, उसका हमारा आइन, मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी जनाब प्रोसीजर बताता है किस तरह से गिरफ्तार करना है, किस तरह से कानून के कटघरे में लाना है और फिर उसको पूरा हक हासिल है जिस भी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है कि वो अदालत में जाके अपना बयान दे। लेकिन उन्होंने किसी तौर पर इस बयान को डिफेंड नहीं किया है। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर काज़मी साहब जनाब तज्जियाकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे उस्तादों में से एक हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अतर साहब अगर आप इजाजत दें तो सदाकत अली अब्बासी साहब जरा पूछ लें जनाब, ये इनका अपना बयान है या क्या मामलात हैं या ये पार्टी पॉलिसी है जो बयान दिया? खान साहब ने तो आज इसका तस्करा नहीं किया। सदाकत साहब ये बताइएगा, आज खासा मुश्किल दिन था, मसरूफ दिन भी था, गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, मीटिंग भी हुई, क्या मामला डिस्कशन हुए? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। मुश्किल तो जाहिर है तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को ठीक करने का तहैया किया हुआ है, तो निज़ाम में रह के उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, करप्ट लोग हैं, पैसे का इस्तेमाल है और एक ब्लैकमेलिंग पूरा एक सिस्टम है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना और इन मरूसी पार्टियों का मुकाबला करना, माफियाज का मुकाबला करना मुश्किल है। तो ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन इसी मुश्किलात से गुजर के ही आगे अच्छी मंजिल है पाकिस्तान के लिए। और ये जब रिजीम चेंज की सारी साजिश जो हुई है, उस साजिश के मुख्तलिफ फेजेस थे, मुख्तलिफ मरहले थे। अब दूसरे मरहले में दाखिल हो गए जिसमें हमारी क़यादत के खिलाफ
और हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ख़राब करने की और उसको पब्लिक की नज़रों में किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से इमरान खान को या पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करके वो कोशिश की जाएगी कि ये जो झूठ मूठ का एक इकट्ठ किया गया करप्ट लोगों का, उसको कोई दबाम बख्शा जाए। लेकिन ये दौर अब ऐसा है कि लोग समझते हैं मीडिया बड़ा वाइब्रेंट हो गया है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि लोग बड़े सियासी हो गए। लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारी गेम एक बड़ी गेम है जिसमें एक मोस्ट पॉपुलर लीडर और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क की, जिसकी जड़ें हर सूबे, हर मकतबा फ़िक्र और हर जुबान बोलने वालों में है, उसको किसी तरह से अपरूट किया जाए और या उसकी पॉपुलैरिटी को कम करके कोई कौन कर रहे हैं पॉपुलैरिटी कम कर रहे हैं तो कौन कर रहा है सर? पॉइंट ये भी तो है ना सदाकत साहब, कौन कर रहा है? एक सवाल ये, आज मतलब आज तो खैर नहीं है, क्या हुआ ये शहबाज गिल साहब को, उन्होंने क्यों इस तरह से बयान दिया? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा, सदाकत अली ब्यासी साहब को क्या लगता है ये बयान सही था, नहीं था, पार्टी पॉलिसी थी, उनकी अपनी जाती राय थी, लेकिन क्या हुआ? खान साहब ने भी आज उनके बयान को लेकर कोई ऐसी बात नहीं की, ना उसको डिफेंड किया और ना उसकी मुखालफत की। कहा कि अगर उन्होंने कोई गलत बात की, अगर आपको लगता है गलत बात की है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तरीके गिरफ्तारी पर उन्होंने एतराज किया, गुफ्तगू के हवाले से उन्होंने, कंटेंट के हवाले से कोई बात नहीं की। अच्छा, दो बातें, एक तो शहबाज गिल का बयान है, उस पे कानून है, अगर शहबाज गिल साहब ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना रास्ता ले, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन क्या जिस तरीके से शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, ये कोई जमहूरी तरीका, आईनी तरीका, कानूनी तरीका है कि गाड़ियां आती हैं, डाले आते हैं और वो आगे उसको रोक के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के उसको बाहर निकालते हैं, अभी ना कोई FIR हुई है ना कोई केस हुआ है, तो ये तो तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार तो ये है केस लॉन्च करें, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाएं, उसके लिए उसकी जो है वो अरेस्ट के वारंट जारी करें और फिर अरेस्ट कर लें। अब दूसरी बात ये, अगर शहबाज गिल ने, वैसे तो वो कहता है कि उसका बयान का कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो अपनी और फौज के दरमियान जो गैप डालने की एक साजिश की जा रही है उसको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर इदारे के खिलाफ बोलना है तो ये कानून, जब नवाज शरीफ इतनी बातें करते हैं नाम ले लेके, उधर खामोश है। मरियम साहिबा हर चीज के पीछे वर्दी है कि नारे लगवाती हैं और खुश होती हैं, कुछ नहीं होता। ख्वाजा आसिफ जो है वो फौज के बारे में क्या बोलते हैं, हमें तो वो वजीरे दिफा लग रहे हैं और फौज के वो दायरे इदारे के सरबराह हैं उस गवर्नमेंट में। इसी तरह जो कुछ कहा अयाज सादिक ने, जो कुछ कहा शाहिद खाकान ने, जो कुछ कहा मौलाना फजल रहमान ने, जो कुछ कहा जरदारी ने, ये सारे छोड़ के तो अगर आप सिर्फ शहबाज गिल को गलत चीज से डिफाइन नहीं कर सकते ना, उसको डिफ सकते हैं। अगर एक चीज गलत है मैं उसकी भी मुजम्मत करता हूं, उन्होंने किया। इदारे हम सब के लिए एहतराम है, उनका एहतराम हम पर लाजिम है, हमें करना चाहिए। कतई नजर कि आपका जमात, किस जमात से आपका ताल्लुक है, किस पार्टी से आपका ताल्लुक है, लेकिन आपको एहतराम लाजमी करना चाहिए। और आप माजी की मिसाल देके, सॉरी टू से, लेकिन आज के मामलात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अतर काज़मी साहब, सर ये बताइएगा, कंटेंट पर एतराज किया जा सकता है और ऐसे ही लग रहा है आज के जो कंटेंट है उस पर एतराज जरूर किया जा सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन तरीका गिरफ्तारी पर आप ही समझ रहे हैं कि एतराज ये है, बनता है कि जनाब ये आपने सही नहीं किया, सही से गिरफ्तार नहीं किया, या ये तरीका नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है और उससे पहले जितने मामला थे, ये क्या गिरफ्तारी इस तरह की पहले हुई है? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सही हुआ है, लेकिन फिर भी ये पहली बार हुआ है। नहीं, ये गिरफ्तारियां तो देखें पहले भी ऐसी होती रही हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो कंटेंट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इस कंटेंट के ऊपर एतराज कौन कर रहा है? एतराज आप करें, मैं करूं, या कोई आम पाकिस्तानी करे, वो तो ठीक है, सही है। लेकिन जो लोग इससे भी ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रोड्यूस करते रहे, बार बार बोलते रहे, इदारों के ऊपर इस तरह इल्जामात लगाते रहे, जब वो एतराज करते हैं, जब उनकी हुकूमत की जानिब से इस तरह के मुकदमात बनाए जाते हैं, तो फिर लोगों को एतराज होता है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे PTI के हवाले से भी कहूंगा, देखिए शहबाज गिल साहब ने एक बयान दिया, ठीक है, कानून अपना कोर्स लेगा, लेकिन शहबाज गिल का जो बयान है, वो जो माजी में बयानात आते रहे, स्पेशली मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ कि उन लोगों ने वो ये मुकदमा बनाया, तो वो लोग जो खुद ये बयानात देते रहे, वो तो इससे 300 गुना मतलब सख्त थे। अब उन लोगों की जानिब से गिरफ्तार किया गया, और वो लोग जो PDM की क़यादत थी, जब वो अदालतों में पेश होते थे, अदालतों में हेयरिंग के बाद
अदालतों के बाहर खड़े होके वो अगेन इदारों को टारगेट करते थे, अफसरान का नाम ले लेके टारगेट करते थे। लेकिन आज शहबाज गिल साहब गए हैं अदालत में, पीटीआई की कोई वहां पे हमें लीडरशिप ही नजर नहीं आई, पीटीआई के वहां पे कोई कारकुन ही नजर नहीं। बड़ा सवाल है कि क्यों नजर नहीं आई वहां पर। अगर आप और खान साहब ने भी आज देखिए माजी के बयान सब चलाए, जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि माजी में जिस तरह से बयान दिए गए वो उन्होंने खुद अपनी स्पीच के दौरान चलाए, लेकिन उन्होंने इस बयान के हवाले से पर्टिकुलरली कोई खास बात नहीं की। उन्होंने फिर वही बात, मैं दोबारा से बात कहूंगा, तरीका गिरफ्तारी पर जरूर बात की उन्होंने। ठीक है, तरीका गिरफ्तारी पे करें, बयान पे ना बात करें, छोड़ दें अदालत की स्वाबदीद पे, अदालत डिसाइड करे कि बयान में क्या है या क्या नहीं है। जो इंटरप्रिटेशन गिल साहब दे रहे हैं वो ठीक है, या फिर जो मुकदमे में इंटरप्रिटेशन दर्ज की गई है वो ठीक है। लेकिन क्या इस मौके पे पीटीआई का ये हक नहीं बनता था कि अपने लीडर के पीछे तो जाके खड़े हो, जो खुलेआम कह रहा है कि मैंने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की है, वहां पे जाके कम से कम कोई हाजिरी तो लगाते ना। 4 वफाकी इकाइयों में आपकी हुकूमत है और आप इतने होम्योपैथिक करेंगे इस पे इख्तलाफ की मूवमेंट या जो भी तहरीक, तो आप समझते हैं कि इस मुल्क में वो आपको जीने देंगे? क्या दूसरी तरफ से स्कैंडिनेविया की सियासत हो रही है? जरूर असूलों की सियासत करें, लेकिन ये भी देखें कि मुकाबला किस पे। अदरवाइज व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों देखने में नहीं आया कि कोई कारकुन, कोई रहनुमा उनके साथ वहां पर मौजूद होता, जब आज पेशी के मामला थे वहां पर मौजूद होता? क्यों ऐसा देखने में? खान साहब की हमने सियासत देखी, काफी एग्रेसिव खेलते हैं, उनकी नेचर में एग्रेशन है, वो आगे बढ़ के खेलते हैं। उनकी क्रिकेट आप लाइव देख लें या वैसे आप सियासी लाइव देख लें, अग्रेशन। लेकिन आज थोड़ा सा मामला डिफरेंट सा नजर आया। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या तज्जिया इस पर? अच्छा, उसकी वजह तो एक तो ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पीटीआई को फौज के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। कोई भी ये गलती करें और एकदम से हम तसादुम की तरफ जाएं, वो सियासी तौर पे खुद तो मुकाबला नहीं कर सक रहे, तो वो इस वक्त फौज को खुदा ना खास्ता एक पॉलिटिकल जमात के सियासी हरीफ के तौर पे पेश करना चाहते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वो थोड़ा सा एहतियात से काम ले रहे हैं, इस तरह का तासुर नहीं देना चाहते कि जैसे हमारी पूरी जमात जो है वो खुदा ना खास्ता इदारे के खिलाफ है या किसी मुल्की सालमियत के हवाले से उसका कोई ऐसा मौकिफ है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह ये हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इस दायरे के अंदर रहते हुए, इस हदूद के अंदर रहते हुए भी आप वहां पे जा सकते थे, अपना मौकिफ रख सकते थे और कम से कम एक पैगाम दे सकते थे कि यार ये जो बंदा है, हमारी जमात इसके पीछे खड़ी है, जिसको इमरान खान के घर से कुछ फासले के ऊपर आपने शीशे तोड़ के गाड़ी से निकाल के आप ले गए, कल वो इसी तरह इमरान खान को भी ले जाएंगे। इसकी वजह ये तो नहीं है सर, फिर मैं सदाकत साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आज हुकूमत की जानिब से ये इल्जामात लगाया गया है कि जनाब ये मामला सिर्फ इनका नहीं है, ये कहीं और से आ रहा है, लाइनें लिखी हुई आती हैं, इसको प्रिटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, आगे भेजते हैं, फिर एक निजी टीवी चैनल का नाम लिया कि उस पर रोटेट की जाती है, चलाई जाती हैं। तो क्या इस तासुर को जाहिल करने के लिए तो नहीं किया गया ऐसा, आपको लगता है? वही मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि इस तरह का तासुर कायम ना हो या कोई तसादुम ना हो, तो ये सारी चीजें तो अभी कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो साबित होंगी। लेकिन आप सियासत कर रहे हैं ना, एंड ऑफ द डे ये जितनी भी बहस हम कर रहे हैं आज शहबाज गिल के हवाले से, तो उनके बयान से ज्यादा इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल इसकी वजह से पैदा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फिर आपको अपनी सियासत करनी पड़ेगी और आपको जाके अपने सियासी रहनुमाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कल वो किसी पे भी इल्जाम लगा देंगे और कुछ भी मुकदमा कर देंगे और आप लोग बैकफुट पे चले जाएंगे, तो ये भी पीटीआई को सोचना पड़ेगा। ठीक है, सदाकत साहब ये बताइएगा आज कोई क्यों नजर नहीं आया, मतलब ऐसा क्या हुआ? आप बात कर रहे हैं यहां पर आके, एक तो चीज है ना कि चौधरी परवेज इलाही साहब का मैं उनकी बयान देख रहा था, गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ा बुरा लगा ये बयान। उन्होंने बयान की नफी की कि जनाब ये बयान जो था वो सही नहीं था, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। लेकिन क्या आपको लगता है, सदाकत अली अब्बासी साहब को क्या लगता है, बयान सही था, नहीं था, या सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया? देखिए, मैंने ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर किसी ने कहीं कानून टूटा है तो क्या ये तरीका है दहशत गर्दों की तरह किसी बंदे पॉलिटिकल आदमी को जो सिर्फ जुबान से बात करता है उससे बात करने का? मुझे आप इसका जवाब दें, क्या ये तरीका होना चाहिए? अगर मैं बोलता हूं, मैं गलत बोल जाता हूं, चलो जी मैं कोई बात गलत, तो क्या उसके लिए कानून ये तरीका करेगा कि मुझे आके मेरे दफ्तर से, मेरे घर से शीशे तोड़ के उठाएगा और मेरे ड्राइवर को और मेरे असिस्टेंट को मारेगा? आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई एक मुहज़्ज़ब मुआशरा है, जमहूरियत है? आप उसको नोटिस दें, उसको बुलाएं, वो अपना जज के सामने पेश हो, अगर जज समझता है कि उसने गलत किया उसको सजा दे दे, खत्म। ये किया, ये नहीं जा रहा, ये बाकायदा पीटीआई को एंटी फौज साबित करने के लिए साजिश हो रही है। और कर कौन रहा है? जो ओपनली फौज के 3.5 साल के उनके बयानात और पूरी तारीख है जिन्होंने किया है। तो ये आपको लग नहीं रहा
कि आज ऐसे ऐसे लोग जिनके बयान, जिनके ट्वीट्स एंटी फौज होते थे, वो आज एकदम से मोहब्बत में आके पीटीआई को कोई गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। असल क्या है? असल ये है कि पीटीआई इतनी सपोर्ट हासिल कर चुकी है कि अब किसी का बस नहीं चल रहा और ये टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो 90s के थे। लेकिन ये जितने आप कर रहे हैं, इतने आप इमरान खान को और पीटीआई को पॉपुलर बना रहे हैं। अवाम जो है वो समझ रही है कि ये रिजीम 2 का सेकंड हिस्सा है। इमरान खान को हटाया साजिश के जरिए, अब इमरान खान को साजिश के जरिए ये जो फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के ड्रामे करके, ये इलेक्शन कमीशन के ड्रामे करके इन्होंने क्या किया? इलेक्शन लड़ा तो 14 पार्टियों को इकट्ठा बिठाया गया, इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लाया गया और इमरान खान सियासी तौर पे चीर फाड़ करता हुआ आगे निकल गया। तो सबको समझ तो आ गई है कि कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए अब ये टोटके इस्तेमाल करके हमें डरा धमका के, हमें बंद करके, क्या 22 करोड़ लोगों को बंद करेंगे? 22 करोड़ लोगों को डराएंगे? कोई नहीं डरता पाकिस्तान में। कानून सबके लिए है और उसमें ख्वाजा आसिफ को, शाहिद खाकान को, अयाज सादिक को, मरियम को उसी जेल में बंद करें, हम सारे खुश हो जाएंगे। शहबाज को बंद करें। अच्छा चलो, मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा कि आप लोग क्या पावर का मुजाहरा करने जा रहे हैं? क्योंकि आज फिर खान साहब ने दोबारा से कहा कि जनाब हमारा अल्टीमेट गोल ही जनरल इलेक्शंस हैं। अदर काज़मी साहब ये बताइएगा, आजकल जो अभी एकदम से माहौल बना है, सूरत हाल बनी है, खान साहब की गिरफ्तारी तक की बातें निकलकर सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा है कि जनाब बाकायदा लिस्ट है हुकूमत के पास कि कौन कौन से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इज दिस द राइट सिचुएशन? आपको लगता है कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? हुकूमत का मूड लग नहीं रहा है, फिर भी आज खान साहब ने मुतालबा तो किया है दोबारा। जी काज़मी साहब। अच्छा, काज़मी साहब तक शायद नहीं जा रही, शायद कुछ मामला निकलकर सामने। ये बताइएगा सदाकत अली बासी साहब, खान साहब को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, कुछ इस तरह की इतलात है आपके पास? कुछ ऐसी लिस्टें निकल कर आ रही हैं, कुछ कहा जा रहा है एक ऐसे ऐसे लोगों की लिस्टें बन गई हैं जो आप लोग के या खान साहब के बहुत करीब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा आने वाले वक्तों में। आपके पास है ऐसी इतलात? कौन कौन से नाम है, जरा बताइए। देखिए, ये बातें हमें पहले दिन से पता है। अच्छा। मुझे बताए ना, जब 13 पार्टियां मिलके पंजाब में, इलेक्शन कमीशन मिलके, पुलिस इंतजामिया मिलके, हमजा शहबाज शरीफ और पता नहीं और कौन कौन, सब मिलके पंजाब का इलेक्शन लड़ते हैं, लोटे हमारे उधर चले जाते हैं और उसके बाद 20 में से 17 सीटें जीत जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान को अब किसी इलेक्शन में किसी फ्री एंड फेयर तरीके से उसको इक्तदार में आने से रोका नहीं जा सकता। अच्छा, अब क्या तरीका है? इमरान खान को कोई सासी साबित करो, कोई उसके लिए जो वो बेचारे उसके 40,000 डोनर्स हैं जो 10-10 $10 देते हैं, उनको अमेरिकी और इंडियन और इसराइली साबित करो। इमरान खान को कोई उसका कोई और जाती स्कैंडल निकाल दो। इमरान खान के जो जितने करीब बंदे हैं उनको जो है वो पकड़ो और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे, उसको बाहर भेज दो। शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है, उसको सलूट मारो सारे इदारे मिलके। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? यही तो हम पूछना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान में इन चोरों के अलावा हुकूमत करने के लिए कोई नहीं है? तो मैं इसमें यही बात करूंगा कि अच्छा, आज खान साहब की सहाफियों से मुलाकात भी हुई है, आज मुलाकात हुई, उन्होंने गुफ्तगू तो की, लेकिन खान साहब ने सहाफियों से एक जो गुफ्तगू की थी उनमें उन्होंने कहा कि जनाब मैच काफी ज्यादा टफ हो गया है, काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अपनी नॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं क्रिकेटिंग की। जब वो उन्होंने क्रिकेट कैरियर सारा मामला चल रहा था तो वो उसी की टर्म्स इस्तेमाल कर होते हैं। लेकिन एक इतला ये भी है कि शायद उनको कहा जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां की जाएं, इससे पहले आपके पास केपी में भी हुकूमत है और आपके पास पंजाब में भी हुकूमत है, अब मुश्किलात नहीं होंगी, आप लॉन्ग मार्च लीजिए और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च लेके चल पड़िए। ये है कोई ऑप्शन आपके पास अभी इस वक्त? जिस बंदे को मैं जानता हूं जिसका नाम इमरान खान है, कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी वो फौज के खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी वो ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मुल्क का नुकसान होगा, कभी वो गैर आईनी और गैर जमहूरी बात नहीं करेगा। इमरान खान का बिल्कुल हक है कि वो इलेक्शन डिमांड करें, हमारा ये हक है कि हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करें। पीसफुल प्रोटेस्ट आईन इजाज़त देता है। हमने हमेशा जहाँ जहाँ रुकावटें आई हैं हमने उधर से डाइवर्ट किया है। अभी 13 अगस्त का यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, हमें पता चला कि यहाँ किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने करना है तो हमने उसको मौका दे दिया, क्योंकि हमारे पास सीट पावर है,
हमारे साथ अवाम है, हम जब जलसा करना चाहें, जब लॉन्ग मार्च करना चाहें, हमें सिर्फ ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपको अभी ज़ेरे गौर है, मार्च कर सकते हैं और जलसा भी फिलहाल फाइनल है 13 अगस्त तक का। जनाब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अतर काज भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी भी मुलाकात हुई है, खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई, क्या गुफ्तगू शुनीद हुई और वो शहबाज गिल के बयान को कैसा देखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एजाजुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एजाजुल हक साहब की मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है इमरान खान साहब से। क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, किन चीज़ों पर गुफ्तगू शुनीद हुई, इस पर बात करेंगे। लेकिन एजाजुल हक साहब बताइएगा, आज आपने सारा दिन खबरें देखी होंगी, एक बहस चल रही है और उस मैं चाहूँगा सर आप अपनी राय का इजहार करें। जो शहबाज गिल साहब ने गुफ्तगू की, आपको लगता है वो गुफ्तगू जो है वो नामुनासिब गुफ्तगू थी, बिल्कुल नामुनासिब थी, इसको गुफ्तगू को नहीं होना चाहिए था, आप उसकी मुजम्मत करते हैं उस बयान की? मैं समझ रहा हूँ कि बहुत काबिल मुजम्मत है। किसी सियासतदान को अदारों के गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को भी नहीं करनी चाहिए। सही है। शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा, खान साहब को मैं कल मिला हूँ शाम को 6 सवा 6 बजे, उस वक्त तक शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हो चुके थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। अब इस बात पे आपको यकीन करे या ना करे कि शहबाज गिल साहब ने कहा क्या है, वो मजम्मत कर रहे थे इस बात पे कि उनको जिस तरीके से पकड़ा गया, यानी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनके मुलाजिम को, ड्राइवर को जो है उसको जो है वो जोत कोप किया गया, वो इस बात पे वो कर रहे थे। फिर बाद में जब मैं बैठा हूँ मीटिंग के अंदर तो उन्होंने अपना मावन को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई एग्जैक्ट बताओ कि क्या बात की है उसने। तो उन्होंने कोई इस बात को मतलब इसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं की, पसंद नहीं, बल्कि उनको ये लगा कि ये गलत बात हुई है। आज भी उन्होंने ये कह दिया कि हमें फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो अगर किसी ने गलत बात की है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो और कोई कह भी नहीं सकता था। यानी आप देखें कि माजी के अंदर जब मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता, मतलब जो ऑपोजिशन में इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की और फिर करने के बाद किसी एक शख्स ने कह दिया कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो शहबाज गिल साहब ने कहा ये भी कोई चले। अब मैं आता हूँ, खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, किन अमूर पर बातचीत की गई, क्या गुफ्तगू शुनीद हुई? ये लॉन्ग मार्च के वाले से भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हुकूमत को टफ टाइम देने के वाले से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, किन मामलात पर गौर गौस किया आपने? देखिए हमारी मुलाकात तो पहले से तयशुदा थी, ये कल शाम की बात है। और वो अचानक वो शहबाज गिल वाला मसला भी बीच में आ गया था, तो उस पे काफी वहाँ पर हाइप क्रिएट हुई थी। मुलाकात ज्यादातर जो है वो मुल्की हालात पर हुई। अच्छा। और ये जो एक प्रोपेगेंडा पीटीआई के खिलाफ चलाया जा रहा है कि ये शायद फौज के खिलाफ है, यानी इदारों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो है वो बुखलाहट का शिकार है, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा। और वो बजाय इसके कि अपनी तवज्जो दें जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, वो सारे तवज्जो उनकी लगी हुई है कि इलेक्शन कमीशन को काबू किस तरह करना है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करवाना है, तोशा खाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, यानी अजीबो गरीब मतलब फजा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यानी जैसे कि कभी कोई फॉरेन फंडिंग पीपल्स पार्टी या PMLN या JUI या दीगर जमात में कभी हुई नहीं है। यानी अगर इन केसेस को निकालना ही था तो उन्हें चाहिए था कि तमाम केसेस को लेकर चलते तमाम जमातों को। ठीक है। तो इसके अलावा जो लायामल है उनका आगे का उसका ऐलान वो करेंगे 13 अगस्त को इंशाल्लाह लाहौर के जलसे में। ठीक है। तो एक बड़ी जमात को दीवार से लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो लाजिम बात है फिर उसका रिएक्शन भी होगा। सही है। और हुकूमत की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कहते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID, यानी वो इन्होंने आजकल इमरान नामा बनाया हुआ है।
एक वजीर बोलता है, वो उठ के जाता है, दूसरा आगे बैठ जाता है, अच्छा, फिर तीसरा बैठ जाता है, अच्छा, और एक ही रट लगाई हुई है उन्होंने कि फैशिस्ट जमात है और इसने ये कर दिया। यानी देखे ना, ये मामला शुरू किसने किए? पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अदारों की तहज़ीक, अदारों का मजाक उड़ाना, अदारों के खिलाफ गुफ्तगू किसने शुरू की? ये रिकॉर्ड आपके पास भी होगा और बाकी लोगों ने भी इसको देखा हुआ है। तो हमें चाहिए कि मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा करें, सही है, जिससे कि एक तो ना जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, और ये मांगे तांगे के 22 महीने जो हैं, अब वो कहते हैं जी हमें गारंटी की गई थी कि हमें 22 महीने से पहले बात हमें नहीं निकाला जाएगा, इसलिए 22 महीने। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो सोशल एक मुहिम चलाई जा रही है, इंतहाई खतरनाक और घिनौनी किस्म की मुहिम है, लेकिन एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे शायद खान साहब हैं। एक इत्तला है, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं, आप इसकी तरदीद कर सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है कि सर आप क्या कहें, लेकिन एक इत्तला यह है कि जो गलत फहमियां पैदा की गई हैं, इसमें आप ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं जनाब कि नहीं, ये सारी मुहिम के पीछे खान साहब नहीं है, या आप ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं जनाब, ऐसा है या नहीं है, या खबर बेबुनियाद है? देखिए, गलत फहमी तो सियासतदानों के बयानात से ही आ सकती है, और मेरा ख्याल है कि आज अगर मेरी मुलाकात के बाद के बयान भी आप पढ़ लें तो हमेशा अच्छे ही अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र हुआ है। और मेरे साथ जितनी मरतबा मुलाकात हुई है इमरान खान की, उसमें अफवाज का एहतराम, अदारों का एहतराम, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हालांकि अगर आप देखें तो ये जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो जो कुछ उस वक्त कहा गया कि मुझे क्यों निकाला, और पूरी जीटी रोड पे लाहौर तक के नारे जो है वो लगते रहे, और फिर उसके बाद टीवी पे आकर, यानी कि स्काइप पे आके या सोशल मीडिया के जरिए जब खिताब हुए डिफरेंट जलसों के अंदर, तो वो भी सबके सामने कौन सी जुबान इस्तेमाल की गई, किसको कितना बुरा भला कहा गया। तो खान साहब ने तो कभी मतलब किसी को डायरेक्टली बुरा भला कहा नहीं। जो एक उन पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक कहा, तो वो भी उन्होंने जेलम के जलसे में क्लियर कर दिया था कि मैं किसको ये कह रहा हूं। उन्होंने फिर वो न्यूट्रल्स का भी तो बार बार वो न्यूट्रल्स कहते हैं, न्यूट्रल्स का हवाला देते हैं, लोग इसको भी फिर जो है ना इंटरप्रेट करते हैं इसको भी। तो न्यूट्रल तो उन्होंने, देखिए न्यूट्रल का लफ्ज तो ISPR ने खुद दिया ना कि हम न्यूट्रल हैं। तो अब उन्होंने अगर ये लफ्ज दिया, तो कोई अगर कह दे जनाब कि अच्छा अगर आप न्यूट्रल हैं तो अच्छी बात है कि आप न्यूट्रल हैं, तो फजा ऐसी कायम हो कि जो है वो सियासतदानों से लड़े। और यही खान साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे लड़वाने की कोशिश की जा रही है फौज के साथ, यानी PTI को, तो हम तो फौज से नहीं लड़ना चाहते, सही है, हमारा तो सियासी मैदान में मुकाबला करो आकर। अब सियासी मैदान में मुकाबला हो नहीं रहा, ये कभी मजाहिया लोगों को लाकर स्टेज पे खड़ा करते हैं लाहौर के अंदर, फिर भी लोग नहीं जाते। हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, इन्होंने बहुत कोशिश की कि मज़ामत की जाए, लेकिन लोग नहीं निकले। 11 जमातें हैं, फजल रहमान साहब के पास तो ताकत भी है, कुछ लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, मदारस के बच्चों को भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर और कुछ नहीं तो होनी चाहिए, लेकिन हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर तरीके से आपका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहिए, यही जनाब जाहिर सी बात होता है पॉलिटिक्स के दरमियान, पॉलिटिशियंस के दरमियान पॉलिटिक्स में, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। इसके अलावा तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और तमाम चीजें की जा रही हैं। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब से। चांडियो साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कैसे हैं आप? और जनाब क्या ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कहेंगे सर आप? ये ताबड़तोड़ कार्रवाई तो नहीं है। अच्छा, खान साहब खुद होते तो ताबड़तोड़ कार्रवाई होती। अच्छा गिल साहब की गिरफ्तारी कोई ताबड़तोड़ तो नहीं है। अच्छा, और खान साहब ने जो अपने आते ही जो किए थे ताबड़तोड़ हमले, पूरे जहान को जेल में डालने का सोच रखा था, तो उनका क्या होगा? वो जो वहाँ भी बता रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा के मैं जाते ही इन सबको गिरफ्तार करूँगा,
ये वो वजीर आज़म के शायान शान तकरीर थी। या जो बिलावल साहब अमेरिका गए तो उन्होंने खान साहब को भी डिफेंड किया, वो अवामी लीडर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की तकरीर थी। इनके ताबड़तोड़ हमले आप सुनेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अच्छा, ये तो कहता है सबको मार दूंगा, ठीक है, उसको क्या हाल है? आज वाले हुक्मरान ऐसा तो नहीं कहते। चले मैं थोड़ा सा और रिफ्रेश कर देता हूं। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी रहनुमा है, जिस तरह से तर्ज गिरफ्तारी शहबाज गिल की हुई, इस तर्ज गिरफ्तारी को पसंद नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी सियासत। तो आप सर मुजम्मत करेंगे जो तर्ज गिरफ्तारी था, यह अमल बेहतर तरीके से हो सकता था लेकिन बेहतर तरीके से ना हो सका। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने कहा यह अदालतों में साबित होगा कि सही कहा गलत कहा, ये जो भी जिस तनाजुर में कहा, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से इमरान खान साहब ने किया, आसिफ साहब की हमशीरा को जिस अंदाज से कराची के घर से लेकर हॉस्पिटल से लेकर जेल पहुंचा दिया रात की तारीकी में, वो क्या मुनासिब था? क्या पाकिस्तान के सकाफत और इज्जत और रिश्तों के मुनासिबत से था? क्या ये हमारे मुल्क में ये रवाज बेहतर, या ये रवाज को और तकवीत देनी चाहिए कि बहनों को बेटियों को तारीखों में जेल में डाला जाए? मियाँ साहब की बेटी के साथ जो कर रहे थे और जो उनकी तौहीन की, जो उनके लिए बोला जलसो आम में, क्या वो रिवायत है? सर रास्ता तो खुद दिखाया है। गलत चीज से जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना। अगर वो गलत था तो ये भी गलत है ना। मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूं ना मैं इसकी तरफदारी कर रहा हूं। मेरी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दोनों चीजें गलत होंगी, ऐसा ही है। नहीं, हम मैं अभी जुमला मैंने कहा, मैंने अभी जुमला कहा, आपने नहीं सुना। अच्छा सर, दोबारा कहा हम उसकी हिमायत तो नहीं करते। अच्छा, सही है, लेकिन जो हवा होगा उसको तो बयान जरूर करेंगे। ठीक है, हम नहीं कहते। लेकिन गिल साहब जिस अंदाज से बातें करते रहे, जिस अंदाज से लोगों की पगड़ियां उछालते रहते हैं, गिल साहब कोई आसमान से उतरे हैं? गिल साहब कोई मुकद्दस चीज है जिसमें नहीं बोला जाएगा? क्यों नहीं बोला जाएगा? गिल दूसरों की पगड़ियां उछालेगा, खुद की पगड़ी महफूज रहेगी? नहीं रह सकती। हम गिरफ्तारियों के खिलाफ है। कानूनी रास्ता जो हो वो ठीक है, लेकिन जिस अंदाज से वो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है, आप क्या समझते हो? पाकिस्तानी फौज को के खिलाफ लोगों को उकसा कर, लोगों को बुरा भला कहलवा कर, ये आप कौन सा रास्ता दिखा रहे हो पाकिस्तान में? आप बताएं, कभी ऐसा हुआ है? मैंने तो इस उम्र तक कभी ऐसा किसी सियासी पार्टी को पाकिस्तानी फौज पर इस अंदाज से नहीं बोलते देखा। अच्छा, जिस अंदाज से खुद वजीर आज़म बोल रहे हैं। गजब खुदा का कोई और हो तो बोले। आपने इसका मतलब है फिर नवाज साहब नहीं सुनी होंगी, नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस नहीं सुनी होंगी जो आप जिक्र कर रहे हैं, आपने फिर इन रहनुमाओं की स्पीचेस नहीं सुनी होंगी फिर आप, मुझे यकीन है फिर इस मामले में। इन्होंने क्या छोड़ा है? इन्होंने क्या छोड़ा है? वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तब तकरीरें की जब वो मनसब पे नहीं थे। ये तो मनसब पर बैठकर जो बातें की हैं वो तो बहुत बड़ी खतरनाक बातें हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ कोई खराबी करके गए तो क्या इन पे भी वाजिब है ये भी खराबी, डबल खराबी करें? हम इन रिवायतों के हामी नहीं है, न गिरफ्तारियों के, न केसेस के। अच्छा सर, ये बता दें आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं सर, टाइम की किल्लत है इसलिए मैं चाह रहा हूं वन लाइनर बता दें, मजीद गिरफ्तारियां होंगी आने वाले वक्त में? अगर रास्ता यही है खान साहब का तो बड़ा अरसे तक गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन मैं बहैसियत मौला बख्तियार के, बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन के, हम गिरफ्तारियों के हामी नहीं है। हम हैं, अगर गिरफ्तार करना कोई कानूनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बनती है तो फौरन अदलिया की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए अदलिया इस पर क्या कहती है। लेकिन रियासत के लिए तो नागुज़ीर है कि एक इस अंदाज से आप इतने बड़े इदारे के लिए जिस अंदाज से आपने मुहिम चलाई है। ठीक है सर, मैं इस बात की आपकी बिल्कुल एहतराम भी करता हूं और तस्वीर भी करता हूं। जनाब मौला बख्श टांडू साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। इदारे हम सब के लिए काबिल एहतराम होने चाहिए। पाकिस्तान का हर इदारा हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या ना हो, वो काबिल एहतराम होना चाहिए। उसका तकद्दुस, उसका एहतराम हम सब पर लाजिम होना चाहिए, कतई नजर इस ताल्लुक से कि जनाब उसका ताल्लुक किस पार्टी से है। लेकिन इदारों के खिलाफ फर्जा सराई, इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात नहीं होने चाहिए। एक आम आवाम, आम इंसान और जनाब आप पॉलिटिशियन हो तब भी आपको इस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इदारों का एहतराम करें, उनका तकद्दुस, उनका सब चीजें हमारे लिए एहतराम है, क्योंकि यही इदारे हैं। इसी वजह से
पाकिस्तान का एहतराम भी है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।